हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे हम लीनियर रिग्रेशन का ये प्रोग्राम है वो डेवलप करें फ्रॉम स्केच विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ रिग्रेशन लाइब्रेरी। ठीक है, बट वी नीड टू लाइब्रेरीज टू कैलकुलेट द डेटा एंड प्लॉट द मैप। ये दोनों जरूरत है, बाकी हम कोई भी लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, सो we have this data set. Okay, so from -5 to 5 हमने 100 डेटा लिए and since the y have to be the linear, so we just took the straight line formula y equals to mx plus c. so m का वैल्यू इधर 2 की जगह 5 भी डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू, कुछ भी डाल सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, सो हम जस्ट प्रिंट करेंगे x का वैल्यू एंड y का वैल्यू। तो प्रिंट x एंड प्रिंट y। तो x का एंड y का वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x from this to this is the value of x, and from this to this the value of y is this। ठीक है, ये हमारा x का एंड y का वैल्यू। सो अगर हम y को इधर प्लॉट करके देखें ना, हम देखेंगे जो हमारा y है वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। ठीक है, तो हमको एक मॉडल डेवलप करना होगा, एक हाइपोथेसिस डेवलप करना होगा, जिसके थ्रू वी कैन से हम उसके अंदर x का ये जो वैल्यूज है इसको डालेंगे, पुट करेंगे, तो हमको y का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये सब डेटा हम देंगे और ये सब वैल्यूज हम प्रेडिक्ट करेंगे। ऐसे काम करेगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण हम दे रहे थे कि हम प्राइस देंगे, साइज देंगे तो प्राइस प्रेडिक्ट करेगा, ऐसे जस्ट लाइक दिस वी विल जस्ट गिव्स दिस डेटा। सो और ये वैल्यू हमें पता है, चेक करने के लिए रखे, लेकिन और डेवलप करने के लिए रखे। सो विल डू दिस। ओके, सो हाउ यू गोना डू दिस? सो इससे पहले हम देखेंगे एक्स एंड वाई का शेप क्या है, मतलब डायमेंशंस क्या है। सो प्रिंट एक्स डॉट शेप एंड प्रिंट वाई डॉट शेप। ठीक है, एक्स का एंड वाई का जो शेप है वो 100 ये 1 होगा। सो वी हैव टू ये 100 1 मैट्रिक्स होगा। सो बिफोर फॉर दैट वी नीड टू जस्ट रीशेप इट। सो फॉर एक्स वी हैव टू डू एक्स इक्वल्स टू एक्स डॉट रीशेप। एंड कैसे रीशेप होगा? जो 100 है लेंथ होगा वो लेंथ कॉमा 1 होगा। ठीक है, तो जस्ट करेंगे सिंपल लेंथ ऑफ एक्स कॉमा 1। एंड सेम विल डू फॉर वाई, वाई इक्वल्स टू वाई डॉट रीशेप लेंथ ऑफ वाई कॉमा 1। जस्ट इससे हम रीशेप करेंगे, मतलब ये जो 1 है, जो वैनिशिंग डायमेंशन 1 है, वो नहीं शो नहीं कर रहा है, जैसे उसको हम शो करेंगे। सो विल डू दिस। सो नाउ विल प्रिंट x डॉट शेप एंड प्रिंट y डॉट शेप। ओके, विल डू दिस। सो वी कैन सी वी हैव दिस 1 एंड 1। सो हम वो मॉडल कैसे डेवलप करेंगे? ठीक है, सो विल गो टू द थ्योरी क्लास। जब हम थ्योरी में पढ़े थे क्या, हमको बस ये तीनों चीज करना है। एक है मॉडल, एक हमारे पास ये जो मॉडल है इसको क्रिएट करना है, हाइपोथेसिस एच थीटा एक्स थीटा जीरो थीटा वन एक्स जो कॉस्ट फंक्शन है, एंड कॉस्ट फंक्शन डेवलप करना है, एंड देन ग्रेडियंट डिसेंट निकलना है। ठीक है, सो बिफोर दैट मैं मॉडल के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारा जो मॉडल था, जो हाइपोथेसिस था एच थीटा ऑफ एक्स, ये था थीटा जीरो प्लस थीटा वन एक्स। ठीक है, ये जो मॉडल है ना, ये सिमिलर टू y इक्वल्स टू mx प्लस सी है। तो अगर ऐसे लिखे c इक्वल्स टू mx, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इफ मतलब अगर हम सोचे तो इधर हम x का वैल्यू दे सकते हैं कि सोचा कि इधर की 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिमिलरली वी कैन मल्टीप्लाई 1 ओवर हियर। ठीक है, वी कैन डू दैट इजीली, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। सो अगर सामने हम एक 1 ऐड कर लेना हर सैंपल के आगे, सो दिस विल बी गुड टू क्रिएट अ मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इफ वी राइट लाइक दिस, सपोज दिस इज 1, सो वी कैन राइट लाइक दिस थीटा जीरो एंड दिस 1 इज कॉल्ड एक्स जीरो। ठीक है, जो एक्स जीरो है इसे 1 ही होगा, इसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, एंड थीटा 1 इसको बोल देते हैं x1। सो वी कैन राइट x इक्वल्स टू एक्स जीरो एंड x1, एंड फॉर थीटा, थीटा इक्वल्स टू थीटा जीरो एंड थीटा वन। राइट, अगर हम इसका मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करें तो कैसे कर सकते हैं? सो इफ यू डू द मैट्रिक multiplication of it, so we can write in this hypothesis. Okay, so we can write h theta of x like this, like we can x transpose, okay sorry, x into theta transpose अगर करेंगे तो क्या होगा? so this will be look like x0 x1, okay, sorry I did wrong. We'll do theta transpose x. Okay, we'll do this because इसका डायमेंशन क्या है? assume the space. So
हम क्या करेंगे, हम इसका मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो बिफोर दैट जस्ट चेक द डायमेंशन. ये हमारा 2 क्रॉस 1, दिस ऑल्सो 2 क्रॉस 1, ये ऐसे लिया है. ठीक है, दिस लाइक दिस डायमेंशन इज लुकिंग लाइक दिस. ठीक है, ऐसा डायमेंशन है हमारे पास. सो इस डायमेंशन को हम कैसे मल्टीप्लाई करके ऐसे लाए, एक 1 क्रॉस 1 लाए, तो आई हैव टू ट्रांसपोज वन ऑफ दिस. ओके, सो वी आई विल जस्ट सिंपली ट्रांसपोज दिस, थीटा ट्रांसपोज, थीटा को ट्रांसपोज कर देंगे. तो एच थीटा ऑफ एक्स वी कैन राइट दैट इज थीटा ट्रांसपोज एक्स, क्योंकि थीटा ट्रांसपोज क्या होगा, कैसे देखेगा, 0 1 थीटा 0 कॉमा थीटा 1 इंटू सॉरी इंटू x0 कॉमा x1. अगर इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, दैट विल बी थीटा 0 x0 प्लस थीटा 1 x1. सो दिस कैन बी फॉर मल्टीपल सैंपल्स, एक सैंपल्स के लिए मल्टीपल सैंपल्स होगा. सो वी कैन राइट थीटा h थीटा ऑफ xi. सो एंड दिस विल बी x0i एंड x1i. तो जितना चाहे x0 का वैल्यू होगा सब वन ही होगा, 1 1 1 1 ऐसे मैट्रिक्स होगा. ठीक है, सो वी विल जस्ट सिंपली वी विल सी इन द प्रोग्राम हाउ वी कैन अप्लाई दिस. सो इफ यू कम टू आवर प्रोग्राम, सो हम देख सकते हैं. सो वी हैव दिस, वी हैव x लाइक 100 का 1 शेप. सो हमें एक प्री प्रोसेस करना होगा. ठीक है, तो हम एक प्री प्रोसेस डिक्लेयर करेंगे जहां पे हमको क्या करना है, जो x के साथ x के सामने एक 1 लाना है. ठीक है, मैंने सपोज अगर x का वैल्यू ऐसा था, x का वैल्यू पहले फर्स्ट इट वाज लुकिंग लाइक दिस, सपोज इट वाज लुकिंग लाइक 1 2 3 4 सॉरी 4. अब प्री प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, जो सामने जो 1 है इसको हम सिर्फ ऐड करेंगे. ठीक है, ठीक है, सो फीचर बढ़ के 2 हो जाएगा. सो दिस विल बी फर्स्ट फीचर एंड सेकंड फीचर. सो दैट इज व्हाई वी हैव थीटा 0 एंड थीटा लाइक दिस. ओके, सो हम जस्ट इस वन लाइन को जो उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे. तो कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल. सो हम जस्ट सिंपली विल हैव दैट m इक्वल्स टू np डॉट शेप ऑफ x0. मतलब x का जो फर्स्ट डायमेंशन है, दिस इज वी कैन इफ यू से, इसका मतलब है 100. ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन को डिक्लेयर करेंगे एंड इफ यू डू 1 दिस विल डिक्लेयर द सेकंड डायमेंशन, बट वी नीड द वन डायमेंशन बिकॉज ओके व्हाटएवर. तो हमको उसको कॉन्केटिनेट करना है, तो उसको हम एक के साथ ही कॉन्केटिनेट करेंगे. तो क्या कॉन्केटिनेट करेंगे, वंस को कॉन्केटिनेट करेंगे. ठीक है, तो वंस कैसे होगा, सपोज एक और एक मैट्रिक्स बनाते वंस का. ठीक है, सो दिस विल बी np डॉट वंस. ठीक है, अगर मैं इधर करके दिखाऊं तो और सुविधा होगा. ठीक है, सो सपोज a इक्वल्स टू np डॉट वंस. ठीक है, सॉरी पहले m कर लेते हैं, m इक्वल्स टू np डॉट शेप ऑफ x0. so you can understand it properly. Okay, और अच्छी समझ में आएगा. So this is m, so what is the value of m, is 100. ठीक है, and if we say write this 1, this will be 1. okay, you can see. So we need the 100 value. कितना सैंपल्स है इसके लिए, क्योंकि जितने सैंपल्स है उतना उतना सारा 1 ऐड होगा. सपोज यहाँ पे कितना सैंपल्स है, 1 2 3 4, तो 4 तो 1 होगा. तो इधर फॉर दिस वी हैव टू ऐड 100 वंस. ओके, सो विल जस्ट डू दिस, विल टेक 100. नाउ हम क्या करेंगे, एक 1 का मैट्रिक्स बनाएंगे. ठीक है, जो 1 है ना सामने देखा, 1 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे. तो कैसे बनाएंगे, जस्ट सिंपली यूजिंग द लाइब्रेरी np डॉट वंस. ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम शेप देंगे. क्या शेप देंगे, m मतलब 100, तो क्या चाहिए, कितना डायमेंशन होगा, एक डायमेंशन है. ठीक है, दिस इज इफ यू से दिस ओनली दिस विल बी 1 ओनली, sorry m comma 1 only, so this will be m comma 1. So if we print a, we can see a matrix of 1 only. Okay, we can see the matrix of 1 only. So now हमको क्या करना है, हमको बस concatenate करना है इसको x का. तो x कैसे concatenate करेंगे, so we'll just do x dot sorry np dot c underscore थर्ड ब्रैकेट के अंदर जाना है, 1 को x के साथ concatenate करना है. ठीक है, उसके बाद हम x को प्रिंट करके देखेंगे. सपोज फॉर दिस वी विल जस्ट नेम इट एज z और बेटर, क्योंकि मेन वैल्यू चेंज होगा नहीं. तो देखो ये था पहले x का वैल्यू, देन उसके साथ क्या हुआ, 1 ऐड हो गया. सो जस्ट वी कैन डू दिस इन द प्री प्रोसेस. ओके, तो हम जस्ट इसको सिंपली कॉपी करेंगे, विल जस्ट डू नो नीड टू कॉपी. सो हम जस्ट करेंगे m 1 लिखेंगे and we have to add, for this we have to update the x value. So we will just do x equals to np dot c, डायरेक्ट हम अपडेट कर देंगे a comma x. okay, and we will just return the value of x. okay, we just return the value of x. so just delete it. if we run it, okay, so और print करेंगे हम इस फंक्शन को कॉल करके प्री प्रोसेस ऑफ x, सिंपली फिर से यही प्रिंट करेंगे. ठीक है, सॉरी, oh this will be c underscore, my bad. So we can see we have this. okay,
तो ये हमारा पहला प्री प्रोसेस हो गया, जो हम बोले उसके जो ये काम करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है प्रोग्रामिंग के लिए। सो वी डिड दिस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इट्स वेरी सिंपल, हमको बस मॉडल डिक्लेयर करना है, कॉस्ट फंक्शन निकालना है एंड ये करना है। तो सो हाउ ग्रेडियंट वर्क्स इज वर्क विद सम रैंडम वैल्यू ऑफ थीटा 0 एंड थीटा 1, ठीक है। तो रैंडम वैल्यू होगा थीटा 0 एंड थीटा 1 का। सो फॉर दिस तो हम डिक्लेयर करते हैं ग्रेडियंट एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम हम सब डिक्लेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे? सो फॉर दिस क्या क्या हम उसके अंदर भेजेंगे, एक्स का वैल्यू भेजेंगे, वाई का वैल्यू भेजेंगे, अल्फा भेजेंगे फॉर लर्निंग रेट वी नो, एंड इपॉक्स भेजेंगे फॉर हाउ मेनी इटरेशन यू गोना डू, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स को हम प्री प्रोसेस करेंगे, ठीक है। प्री प्रोसेस एक्स, एक्स यहाँ पे प्री प्रोसेस हो गया आ गया। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए, एम एंड एन का वैल्यू, ठीक है। मतलब रो और कॉलम का वैल्यू चाहिए। तो विल डू दस एक्स np डॉट शेप ऑफ एक्स, ये ले लेंगे। तो हमको एम में आ गया रो का वैल्यू, एन में आ गया कॉलम का वैल्यू आ गया। नाउ क्या हमको जितना कॉलम्स होंगे ना, तो सपोज इफ दिस वाज द मैट्रिक्स 1 and 2, सो वी नीड थीटा 0 फॉर दिस एंड थीटा 1 फॉर दिस, थीटा 0 फॉर दिस एंड थीटा 1 फॉर दिस। अब जब हम देखेंगे, हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे पहला जैसे कि 1 1 1 रहा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 रहा, फिर 5 6 7 8 मल्टीपल रह सकते हैं। तो सो द वैल्यू ऑफ w या फिर और थीटा वी कैन से these आर द सेम। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, द नंबर ऑफ फीचर्स वी हैव, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स वी हैव, ओके। सो तो हम क्या लेंगे, रैंडम वैल्यू लेंगे w का। सो w का वैल्यू रैंडम क्या लेंगे, w इक्वल्स टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड, ठीक है। अगर हम इसको इधर नीचे करके देखें तो विल टेक np, ओके ओके वी हैव दिस, सॉरी। सो हम इधर कर लेते हैं, प्री प्रोसेस कर लेते हैं, z इक्वल्स टू प्री प्रोसेस x कर लेते हैं। फिर np डॉट रैंडम डॉट रैंड, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, कितना वैल्यूज लेंगे, मतलब वो शेप क्या होगा, हमारे पास जो पैरामीटर्स है उसका शेप क्या होगा, होगा n, 1, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो फीचर्स है, सो फॉर ईच दो होगा, सॉरी सो इस विल बी रैंड, माय बैड, इसके भी अभी रैंड होगा। सो इस वी हैव n, वी डोंट हैव m, तो सिंपली राइट np डॉट शेप ऑफ x1, इसका x1 नहीं, इधर फॉर दिस इज विल बी z1। जैसे हम जस्ट यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कैसे ये कैसे दिखेगा, सो आई एम शोइंग। सो दिस विल बी लुकिंग लाइक दिस, ओके। रैंडम वैल्यू होगा 2, एंड सिंस वी हैव, सॉरी, सिंस वी हैव दिस 2 for single value, we have do these two features, so we have theta 0 and theta 1. So value, this is the value of theta 0, this is the value of theta 1, okay. So we're gonna do this np to random rand np, for this we have n already declared, n comma 1, okay. So we have the random two values for omega. So now we will declare a list जहाँ पे हम cost append करेंगे, देखेंगे cost जो है वो घट रहा है कि नहीं through the curve, through the graph. So इसके लिए हम just we are taking a list, then we go for the iteration for iter in range व्हाट इपॉक्स, ठीक है। जितना सारा इटरेशन होगा इपॉक्स में हम डालेंगे कितना इटरेशन हमको करना है। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू हियर, फर्स्ट वी विल डू द, we will develop the model hypothesis. So what is the hypothesis look like? We know hypothesis is what, we know what theta transpose x for this case, ठीक है। for this case theta transpose x हमारे यहाँ पे क्या था, okay, if we see, अगर यहाँ पे तो हमारे पास ये है, ठीक है। सो फर्स्ट बिफोर डूइंग दिस वील हियर द चेक ऑफ द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम प्रिंट करेंगे पहले, फॉर दिस द साइज ऑफ एक्स इज z शेप, एंड वील प्रिंट w डॉट शेप, ओके। हम दोनों का शेप प्रिंट करेंगे, सॉरी SHAP, माय बैड, शेप प्रिंट करेंगे। सो नाउ वी हैव x कॉमा, तो हमारे पास जो ये वैल्यू होगा ना हाइपोथेसिस का, फॉर दिस हाइपोथेसिस का जो वैल्यू है वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू y। इफ वी सी द प्रिंट y डॉट शेप, ये देखेंगे हमारे पास y का वैल्यू क्या है, वी हैव 100,1। सो अगर ये दोनों मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100,1 आएगा, सिंपली बिकॉज वी नो, सपोज यहाँ पे हम ऐसे लिखे, बट वहां पे जो है हमारे पास प्रोग्राम में जो है वहां पे x का शेप ऐसा दिया हुआ है, सॉरी x का शेप कैसा दिया हुआ है 100 चेंज होने के बाद, 2 हो गया, एंड जो ओमेगा वैल्यू हो गया उसका वैल्यू हो गया क्या, 2, 1, ठीक है, ऐसे हो गया। एंड हमको क्या चाहिए, टारगेट जो y है
100,1 ऐसा ही हमको हाइपोथेसिस, क्योंकि हाइपोथेसिस एंड वाई आर दिस इज एक्चुअल एंड एच इज प्रेडिक्टेड, दिस इज द प्रेडिक्टेड। तो एच को कैसे करेंगे हम, एक्स के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट करने से क्या होता, दिस विल बी 100,2 एंड दिस विल बी 2,1। ओके, अगर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ये वैनिश हो जाएगा, सो द रिमेनिंग dimension होगा 100,1. So this will be a dimension which is equals to y. So we'll just do this. Okay, so we need to always check the dimension before doing any kind of multiplication. Okay, it's very important. So हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो np डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या, x, ओमेगा। सिंपल हो गया हमारा मॉडल डेवलप। जस्ट जो हम मैथमेटिकली लिखे थे वही हम करेंगे, डेवलप हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको लॉस निकालना है। लॉस क्या था, हम पहले बोले थे वीडियो में, इफ यू नो दैट। सो लॉस है बिटवीन टू। Okay, if we have this, the loss is what, the loss was we don't have over here, I think. Okay, let me check if we have it. So we don't have it over here. So loss में क्या था, अगर ये होगा एक्चुअल, जब डेवलप करेंगे हम, अगर यहाँ पे एक्चुअल होगा, यहाँ पे प्रेडिक्टेड होगा, तो हम इसके अंदर लॉस बर करेंगे क्या, माइनस करके। ठीक है, विल जस्ट सिंपली डू द माइनस। सो दिस विल बी एच थीटा माइनस वाई। ठीक है, एच थीटा ऑफ एक्स माइनस वाई करेंगे तो हमें लॉस निकल जाएगा। इफ मतलब अगर तुम पहले वाला मतलब वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज जाके वो 3 तो वीडियो देखो, तो जो मैथमेटिकल जो बेसिक नॉलेज है वो तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रोग्राम बहुत इजी लगेगा। सो वी जस्ट डू द लॉस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू, माइनस द एक्चुअल वैल्यू। सिंपल एज दैट। वी डेवलप द हाइपोथेसिस, वी देन काउंट द लॉस। ठीक है, एंड इफ यू फॉलो मी इन द नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो, सो हमारे पास जो है कॉस्ट फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन का क्या था, जस्ट कॉस्ट फंक्शन इज द मीन स्क्वायर एरर। Mean square is what, 1 by 2m, and the loss, this is the loss. Okay, this is the loss, you can see the square of the loss. Okay, we'll just do this. So I'm gonna do this. It's as simple as that. We'll find the mean square error is what, is the 1 by 2 into 1 by m into np dot sum of what, loss square. Simple, यही था ना, 1 by 2 into 1 by m into sum of loss, ये है लॉस, इसको हम लॉस बोलते हैं, h theta of x minus y, तो लॉस स्क्वायर, because we declared it over here. So just simply calculate it like this. हमको मिल गया क्या, कॉस्ट फंक्शन। तो मॉडल डिक्लेयर कर लिए, कॉस्ट फंक्शन कर लिया, बस ग्रेडियंट डिसेंट करेंगे। सो बिफोर दैट वी हैव टू कैलकुलेट दिस, वी विल कैलकुलेट द राइट पार्ट, देन वी विल माइनस विद इट। ओके, इसको हम कैलकुलेट करेंगे राइट पार्ट। सो क्या था ये, अल्फा इंटू 1 by m, ठीक है, इंटू समेशन ऑफ, ये है हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड द, दिस वी राइट दिस is the same, this is a loss, this is a loss, means h theta of x, we write this h theta of x minus y, as simple as that, because this is h theta of x, this is the model. So for this case we have this total, we can call it, we can call this total thing as a loss in our program. So this will be looking like theta 0 theta j minus alpha into 1 by m summation over I equals to 1 to m. For this case, this will be multiplied with 1. So this case, 1 by m, this is loss dot product of xi. ठीक है, हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। So I will gonna do this. We'll just simply we'll do what was this? Okay. So first we'll calculate the right part. Right part calculate करेंगे, क्या था right part? Alpha, ठीक है, alpha LPH alpha into 1 by m into जो सम है, सम ऑफ जो सम है इसको हम डॉट प्रोडक्ट करने से हो जाएगा। अगर सम नहीं करते हमको इसको क्या करना होगा, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करके उसका समेशन करना होगा। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, या फिर डॉट प्रोडक्ट कर देने से पूरा टोटल ही आ जाएगा। ठीक है, सो वी विल सिंपली डू एनपी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ। तो उससे पहले हम लॉस का जो है, हम लॉस का डायमेंशन क्या होगा, एच और वाई का ही होगा, मतलब वाई का डायमेंशन ही होगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द लॉस। ओके, ये हमारा लॉस का डायमेंशन, एंड वी हैव द डायमेंशन ऑफ तो 100,2। ठीक है, ये दोनों डायमेंशन है, तो हमको कैसे लाना है इसको, हमको लाना है 2,1। ठीक है, सो वील डस एक्स ट्रांसपोर्ट, सो व्हाट विल मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट एक्स ट्रांसपोर्ट कॉमा लॉस, ये कर देंगे, हमारे पास आ गया राइट पार्ट। अब क्या करेंगे, हमको जस्ट थीटा को मॉडिफाई करना है। ठीक है, मतलब राइट, बस हो गया। अब जितना चाहे इटरेशन होगा, कंप्यूटर पूरा टोटली कैलकुलेट करेगा, फिर क्या रिटर्न करेंगे। सब सपोज हम चेक करेंगे कॉस्ट जो है वो घट रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो चेक करना है हमको। सो विल जस्ट सिंपली प्रिंट करेंगे कॉस्ट कॉमा इटरेशन, विथ ईच इटरेशन कितना इटरेशन जा रहा है वो भी देखेंगे। सो विल डू दिस डॉट फॉर्मेट,
क्या करेंगे, इसको मीन स्क्वायर एरर जो है वो कॉस्ट है एंड इटरेशन जो है वो इटर है, इसको प्रिंट करके देखेंगे एंड जो कॉस्ट होगा ईच एंड एवरी टाइम वी विल ऐड टू दिस लिस्ट। ओके, वी अपेंड कर देंगे इस लिस्ट में, so that we can print the graph, sorry, mean square error. Okay, so now we'll just simply return the cost, the hypothesis, and what, and the weights, as simple as that. इसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो नाउ हम क्या करेंगे, हम just simply just remove this, I will add another code. So अब हम देखते हैं ये काम करेगा नहीं, ठीक है। सो हो गया हमारा डेवलप, हम क्या किए पहले देखेंगे, उससे पहले पहले देखते हैं काम कर देंगे नहीं। सो फर्स्ट वी हैव टू कॉस्ट, हाइपोथेसिस एंड वेट्स वी हैव। सो हम कॉल करेंगे फंक्शन को ग्रेडियंट डिफरेंट। ओके, क्या क्या भेजेंगे, एक्स का वैल्यू भेजेंगे जो पहले डिक्लेयर किया है, वाई का वैल्यू है, मतलब ये एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू जा रहा है इधर से। एंड देन हमारे पास क्या है, हमको क्या चाहिए, अल्फा लर्निंग रेट। तो लर्निंग रेट को हम रखेंगे 0.001, ठीक है, और या फिर 0.01 रखेंगे, ठीक है, रखेंगे। एंड इपोक्स कितना करेंगे, हम सोचते हैं कि 500, ठीक है, 500 टाइम विल गो फॉर द इटरेशन, विल सिंपली रन इट। ओके, as we can see in over here, we can see, ऊपर जाओ, we can see this is the first, ये जो कॉस्ट का वैल्यू था कितना था, 15, 13, 11, धीरे धीरे देखो 1 फिर टेंस टू 0 हो रहा है, देखो जितना चाहे वो 0 के नजदीक जा रहा है, which each iteration is going towards 0. okay, it is 10 e to the power minus 0.5, we can see this is the minus है, तो इससे पहले बहुत सारे जीरोस है, so is going near to tends to 0, ठीक है, मतलब कॉस्ट घट रहा है, मतलब इज गोइंग टू द ऑप्टिमल पॉइंट। ओके, एज वी डिस्कस, यहाँ पे जो हम बोले थे, ये धीरे धीरे जो नीचे जा रहा है, इस राइट ओवर हियर, धीरे धीरे जाते जाते हमको एकदम जब ये टेंस टू 0 हो जाएगा तो ऑप्टिमल पॉइंट मिल जाएगा, तो हमको ऑप्टिमल पॉइंट मिल रहा है इसके अलावा, ठीक है। सो हम चेक करेंगे ये कितना अच्छा मिल रहा है, ठीक है। सो विल जस्ट सिंपली प्लॉट कर देंगे कॉस्ट को, सो देखेंगे जो कितना हो रहा है, मतलब वो कैसे जा रहा है, मतलब मैथमेटिकली देखो, वी कैन सी, सो कॉस्ट था वो धीरे धीरे घटते 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 जाता है, एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 10 to 0 चला जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक द कॉस्ट गोइंग डाउन। सो नाउ हम चेक करने के लिए हम जो y था उसको हम प्लॉट करेंगे, plt डॉट प्लॉट y, फिर से हम प्लॉट करेंगे y को, वी कैन सी, सो दिस इज द y। तो हम चेक करेंगे तो हमारा जो मॉडल है वो कितना क्लोजली डेवलप हुआ, ठीक है। तो हम इसको साथ क्या करेंगे, इसको करेंगे, हम मॉडल को भी प्लॉट करेंगे, लेकिन इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, so that we can understand, ठीक है। so if we okay, just we can only do this, रेड कलर का हम मॉडल लेते हैं, देखो ये जो हमारा मॉडल डेवलप हुआ h हमको यहाँ से मिला, सॉरी h हमको मिला क्या, h, we got this h। so जब हम h को प्लॉट करते हैं, this is also straight line, that means so मॉडल still now it's good। हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। ओके, सो ये वो इसके दूसरे के साथ ओवरलैप हो गया, ठीक है। सो इसका डिफरेंस कब पता चलेगा, देखो दिखाते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। अगर हम 50 इटरेशन करते हैं, ठीक है, सपोज वी गो फॉर द 50 इटरेशंस, सो कॉस्ट अभी बहुत ज्यादा है। तो इफ यू रन दिस कॉस्ट फंक्शन, वी कैन सी द कॉस्ट फंक्शन इज नॉट फुल्ली ट्रेन्ड। तो अगर हम तब देखेंगे, देखो मतलब ये जो हमारा रेड है ये हमारा मॉडल है, मतलब अभी अभी ट्रेन होने के लिए और थोड़ा शिफ्ट करना होगा इधर, तो ये एक्चुअल ट्रेन होगा। सो अगर हम इसको 100 टाइम कर देंगे तो ये, या फिर 500 टाइम कर देंगे तो पूरा पूरी हो जा रहा है। So if we go for the 100, we'll see a better result, I think. So see, it's going to tends to 0. Not better result than 500, but still we can see the curve like this, and we can see it's overlapping over here. It's still not overlapped here, okay? So हम फिर से हम चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब देखेंगे कि हम क्लोज जाके, so हम इसको कर देते हैं 200 कर देते हैं। We can see it's very interesting. It's very interesting. So कॉस्ट को प्लॉट करते हैं, so it's kind of इधर जाके कांस्टेंट हो जा रहा है, so I think ये यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा। सो वी कैन सी वी आर वेरी क्लोज टू इट, ठीक है। सो ये यहाँ पे प्रेडिक्शन मतलब बहुत क्लोज आएगा, लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा, मतलब एकदम एक्यूरेट तो वो नहीं आ सकता। सो हम 500 रख देते हैं फिर से, सो वी कैन गेट द बेटर रिजल्ट फॉर इट, जहाँ पे ब्लू वाला लाइन ओवरलैप कर जा रहा है इधर से। सो इज गेटिंग वेरी गुड, वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट, ओके, जहाँ पे ओवरलैप कर जा रहा है। सी जब देखो इसको हम नीचे शिफ्ट करेंगे, सॉरी इसको हम नीचे शिफ्ट करेंगे, सो वी विल सी व्हाट, sorry, we'll see the blue line। अरे यार, it's not working, what, हाँ शिफ्ट करेंगे, देखेंगे we'll see the blue line first, क्योंकि रेड लाइन के ऊपर ब्लू लाइन ओवरलैप हो रहा है,
So it's very, we can understand. So the main thing is now we'll see the parameter. So what is the value of y? ठीक है, तो सर w ये देखेंगे. So w का वैल्यू ट्रेन होने के बाद आया क्या, 2 कॉमा 2,9 एंड 2. ठीक है. So if you go back over there, so हमने क्या बोला था, थीटा जीरो क्या था? If you remember this, what we said? We said कहाँ गया? हाँ, we said क्या था? थीटा जीरो था. अगर इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c, देन दिस इज m एंड दिस इज c. ठीक है. तो c का वैल्यू कितना था? इफ यू रिमेंबर, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ c का वैल्यू था हमारे पास दिस वाज द वैल्यू ऑफ c इज 3 एंड द m का वैल्यू क्या था 2. सो पहले ये थीटा जीरो है एंड दिस इज थीटा 1. ठीक है. So if we go there, we can see this is the value of theta 0, which is nearly equals to 3, and this is the value of theta 1. ठीक है. So this is how it's working. ठीक है. This is, अभी अगर हम देखेंगे, suppose और एक चीज दिखाता हूँ, it's very interesting. Suppose we are taking a value like test value ले रहे हैं. ठीक है. Value ले रहा है, suppose पहले print कर लेते हैं. ठीक है. Value of x का कितना, x का 40 वैल्यू लेते हैं. ठीक है. एंड उसका एक्चुअल, उसका जो आउटपुट है वो भी देखते हैं. ठीक है. तो और x का वैल्यू हमारे पास -0.95 है, तो हमारे पास आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 1.0 है. ठीक है. तो ये आउटपुट मिल रहा है कि नहीं अपने मॉडल के साथ, वो देखेंगे. ठीक है. तो क्या करेंगे उसके पहले हम टेस्ट में लेंगे. टेस्ट में हम वैल्यू लेंगे x ऑफ 40. ठीक है. फाइन. x ऑफ 40 का वैल्यू हम टेस्ट में ले लिए. फाइन. इसको क्या करेंगे, हम प्री प्रोसेस करेंगे. सो टेस्ट इक्वल्स टू प्री प्रोसेस अभी वो प्री प्रोसेस करेंगे. प्री प्रोसेस, अच्छा इसको प्री प्रोसेस करने में दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ पे ये है. सो हम जस्ट सिंपली विल राइट np डॉट एरे ऑफ 1,40, क्योंकि 40 के पहले 1 आ जाएगा, तो ऐसे ही होता है ना हमारे पास. सो विल जस्ट सिंपली डू दिस. ओके. सॉरी, ये 1,40 नहीं, 1, टेस्ट. सो दिस इज हाउ इज गोइंग टू डू. सो हमारे पास जो है टेस्ट वैल्यू मिल गया. ओके, वी गॉट इट. सो इफ यू प्रिंट द टेस्ट वैल्यू, यू कैन सी जस्ट ये जो वैल्यू इसके साथ 1 ऐड हो गया, इज 1, दिस. वी जस्ट सिंपली गॉट दिस. ओके. सो हम इसको क्या करेंगे, हम जो मॉडल है H3 के अंदर पास करेंगे. सो हम देखेंगे प्रेडिक्ट कर पाएंगे नहीं. ठीक है. सो हम देखेंगे तो क्या था, इसका ये क्या है, कैसे मॉडल का इक्वेशन क्या था हमारे पास. इफ यू रिमेंबर, दिस वाज ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ x w. तो x क्या है यहाँ पे, टेस्ट. सो हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ x w. x यहाँ पे है टेस्ट w. ओके. सॉरी, np डॉट, वी डू दिस, वी कैन सी. चलो हमको मिल गया, हम प्रिंट करते हैं. ओके, प्रिंट इट, विल सी व्हाट वी गॉट 1.06. यहाँ पे क्या था, 1.08 था, बट इट्स नियरली क्लोज टू इट. ओके, इट्स वेरी मच क्लोज टू इट, मतलब एक्यूरेटी बोल सकते हैं. सो सी, अगर इधर हम 50 डालेंगे, सपोज 80 मॉडल के लिए, 80 सैंपल के लिए, तो कितने भी सैंपल हो सके सबके लिए काम करेगा. ठीक है. इधर भी डालेंगे 80. ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट द आउटपुट ऑफ एक्चुअल 80. सो अगर वैल्यू 3.08 होगा तो हमको आउटपुट मिलना चाहिए 9.6. हम देखते हैं कि हमको मिल रहा है कि नहीं. ओके, मिल रहा है कि नहीं. ओके, 9.14. यहाँ पे कितना था, 9.16. सो और थोड़ा इटरेशन करेंगे, 1000 कर लेंगे, शायद वो भी 16 भी आ जाए हमारे पास. लेट्स सी आता है कि नहीं. मतलब नथिंग इज टोटली करेक्ट. फिर भी अगर ज्यादा भी करेक्ट हो जाता है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन में देखेंगे तब ओवरफिटिंग प्रॉब्लम आ जाते हैं. ज्यादा करेक्ट होना भी सही नहीं है. ओके, वी गॉट दिस. So nice. It's very, if you see, it's very 2.999. It's very close to it. Okay, so it's 9.16. Oh, 9.16 आ गया हमारे पास. CPC 9.16 and then 15 आ गया. So we can see it's very close, and this is how we just developed our linear regression model without using any library function from scratch. Just using all the things we learned from the theoretical part, we just applied all the things. ठीक है. So ये पहला वीडियो था, मतलब पहला एक लीनियर रिग्रेशन कंप्लीट हुआ है. फिर इसके बाद मल्टीपल रिग्रेशन करेंगे. मतलब मैं कोशिश करूंगा हर एक वीडियो के लिए, हर एक जो कोड होगा विदाउट लाइब्रेरी लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिना लाइब्रेरी का कोड मिलना एकदम नामुमकिन ही है. यूट्यूब पे गूगल में मैंने सर्च करके देख लिया, कहीं पे मिलता ही नहीं विदाउट लाइब्रेरी के कोड. सब लोग, मतलब इट्स वेरी इजी. इफ यू वांट टू सी, इतना सारे प्रोग्राम लिखे हमने, स्क्रैच से डेवलप किया, लेकिन इसका कोई जरूरत ही नहीं है. पता है,
हम just simply we can do what, I'll show you it. We can just simply use this line, okay? ये पूरा काम कर देगा. हमको जस्ट इस जो लाइब्रेरी है स्केलान से इसको हम लाइब्रेरी की इंपोर्ट करना है. इंपोर्ट करने के बाद ओके, आफ्टर इंपोर्टिंग वी जस्ट डिप्लॉय क्रिएट अ मॉडल. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, z लेंगे, z इक्वल्स टू प्री प्रोसेस, z लेंगे, हम प्री प्रोसेस कर लेंगे. फिर उसको क्या करेंगे, ट्रेन करना होगा. सो मॉडल डॉट ट्रेन z कॉमा, sorry this will be x, z comma we'll do what, we have y. If you do this, sorry it was not train, it was fit, sorry it was fit, model dot fit. If we do this, हो गया, ट्रेन हो गया, हमको मिल गया. पता है, देखो हम दिखाते कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट का वैल्यू दिखाते, देखो आ गया. सॉरी माय बैड, मॉडल डॉट कोफिशिएंट देखो 0.2.0. ठीक है, आ गया. सो अगर हम इसको इम्प्लाई करेंगे इसके ऊपर तो सेम आएगा रिजल्ट. सो इट्स वेरी इजी मतलब यूज करने के लिए. मतलब एक लाइन का कोड लिख देंगे, पूरा लीनियर रिग्रेशन खत्म हो जाएगा. लेकिन एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, ये हमको अगर इसको ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी है. मैंने पूरा समझाया जितना हो पाया मेरे से. मैंने पूरा समझाया कैसे काम कर रहा है, व्हाट इज वाई, व्हाट इज हाइपोथेसिस. मतलब अगर तुम पिछला वाला वीडियोस देखोगे सब, फिर इसके बाद ये देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा. मतलब बेसिक एक टॉप, मतलब एक आउटलाइन हो जाएगा कि लीनियर रिग्रेशन कैसे काम कर रहा है एंड व्हाट इज दिस. ओके, सो थैंक यू गाइस. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज, मैंने अभी तक नहीं बोला है, प्लीज फॉर द फर्स्ट टाइम सेइंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट एंड लाइक ऑल्सो, पता चले कि ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं. सो प्लीज, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच.